को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा बुक स्टोर में जाता और न्यू न्यू बुक खरीदता था और जिस स्टोर में जाता था वहाँ की सारी बुक्स पढ़ चुका था। तो ओनर से पूछता है कोई ऐसी बुक है जो मैंने कभी नहीं पढ़ी हो। तो ओनर हाँ बोलते हुए एक न्यू ब्लैक बुक निकाल के देता है और बोलता है 5,000 की है लेकिन डिस्काउंट में 3,000 में दे दूंगा। शेरू खुश होकर थैंक यू बोलता है पर साथ ही में चेतावनी देता है कि गलती से भी इसका फ्रंट पेज मत पढ़ना। शेरू हाँ बोलते हुए और बाय करके चला जाता है। फिर कई दिनों के बाद शेरू से रहा नहीं जाता कि फ्रंट पेज पर क्या लिखा है और वो फ्रंट पेज पे खोल के पढ़ ही लेता है। पर पढ़ते ही शेरू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बुक की प्राइस तो सिर्फ 150 लिखा था। शेरू के पापा इंडियन पुलिस ऑफिसर थे और आज उनका ट्रांसफर एक नए शहर में हो जाता है। पर वहाँ कुछ दिनों में ही शेरू बीमार हो जाता है और डॉक्टर शेरू को बाहर जाने को मना करते हैं। आज शेरू खिड़की के बाहर देखता है और उसे बाहर जाने को मन करता है। तभी मुड़ने पर शेरू को बेड के नीचे कुछ अजीब दिखाई देता है जहाँ उसे एक अजीब सा डॉल मिलता है। पर अचानक डॉल खड़ा होकर शेरू को हाय बोलता है जिससे शेरू डर कर बैठकर कांपने लगता है। पर डॉल बोलता है डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और काफी समझाने पर शेरू डरते हुए मान जाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। डॉल तुरंत जाकर बेड के नीचे छिप जाता है। पर वो तो पापा थे जो दूध देकर मैं जा रहा हूँ कहते हैं, जो अपनी स्कूटर लेकर स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। शेरू डॉल से पूछता है तुम क्यों छुप गए थे? तो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए दूसरों के सामने छुप जाऊंगा। और कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर एक दिन डॉल एक गेम खेलने को कहता है। शेरू गेम खेलने के लिए मान जाता है। तभी वो डॉल शेरू को खिड़की से बाहर कूदने को बोलता है। शेरू डर जाता है और मना करता है। पर डॉल बोलता है फिक्र मत करो, नीचे ट्रेम्पोलिन रखा है, मजा आएगा। पर असल में वहाँ कोई ट्रेम्पोलिन नहीं था, नुकीले कांटे थे। शेरू को डर लगता है और कूदने से मना कर देता है। शेरू दुखी होकर बेड के नीचे चला जाता है। शेरू को डॉल को दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता और अगली रात शेरू बेड पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। तभी डॉल एक रेड बॉक्स लेकर कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। शेरू पूछता है कौन सा गेम? डॉल बॉक्स सामने करके बॉक्स को खोलने को बोलता है। शेरू खुश होकर बॉक्स खोलने लगता है पर उसमें से चाकू निकलते देख शेरू चौंक जाता है। डॉल बोलता है नकली है, इसे जोर से खुद के ऊपर मारो। शेरू को गुस्सा आ जाता है और चाकू को जोर से फेंक देता है। पर शेरू के होश हो जाते हैं क्योंकि चाकू असली था। इसलिए शेरू अब डॉल से डरने लगा था और बात भी नहीं करता। अगली सुबह पापा बोलते हैं तुम ठीक हो गए हो, अब बाहर जा सकते हो। जिससे शेरू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शाम को पार्क में टहलने जाता है। तभी अंधेरा होते ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो वही डॉल पीछे खड़ा होकर हाय बोल रहा था और उसे अपने साथ पास ही में एक पुल के नीचे चलने को बोलता है। बस शेरू तेजी से वहाँ से भागकर घर चला जाता है और वहाँ पापा का फिर एक बार ट्रांसफर हो जाता है। दोनों रात को ही दूसरे शहर के लिए निकलते हैं। बस शेरू ने डॉल को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी देखता है डॉल खिड़की से उसे ही देख रहा था। पर दोनों कार में दूसरे शहर चले जाते हैं। करीबन 6 साल बाद शेरू आज पुराने दिनों को याद करते हुए डॉल के बारे में सोचता है और अगले दिन ही पुराने घर देखने जाने लगता है। पर वहाँ जाते ही शेरू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनका घर बुरी तरह से टूट फूट गया था। शेरू उस पुल के पास आता है जहाँ डॉल ले जाना चाहता था और पुल के नीचे संभलते हुए उतरने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे कंकाल देखकर दंग हो जाता है और अचानक पीछे से आवाज आने पर मुड़ता है तो वही डॉल ठीक उसके सामने गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद शेरू को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। शेरू और उसकी वाइफ रात को मनाली में घूम रहे थे। तभी एक औरत पिंक साड़ी में खून से लथपथ आती दिखाई देती है। शेरू की वाइफ शेरू को वहाँ रुकने को मना करती है। बस शेरू कहता है वो किसी मुसीबत में हो सकती है। इसलिए शेरू दूर से ही चिल्ला के पूछता है क्या हुआ और वो रोते हुए बताती है उसकी कार खाई में गिर गई और पति मर गया बट अभी भी उसका बच्चा कार में है, प्लीज उसे बचा लो। शेरू औरत को उसके वाइफ के साथ रुकने को बोलता है और उसकी बताई हुई जगह पे दौड़ते हुए जाने लगता है और जैसे तैसे खतरनाक खाई में उतरता है। फिर बच्चे को कार में से सही सलामत निकाल लेता है और जाकर देखता है औरत वहाँ नहीं थी। तो पत्नी से पूछता है। पत्नी जवाब देती है वो तो आपके पीछे ही चली गई थी। शेरू बच्चे को वाइफ को देकर फिर खाई की तरफ जाने लगता है। पर इस बार शेरू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस औरत की लाश तो गाड़ी के आगे ही पड़ी थी। शेरू अकेले घर में बैठ के भूतिया मूवी देख रहा था। धीरे धीरे शेरू को अब डर लगने लगता है। तभी अचानक किसी आवाज से शेरू डरते हुए चिल्ला देता है। शेरू उस आवाज की तलाश में डरते हुए जाने लगता है। तभी देखता है उसकी खिड़की का कांच बुरी तरह से टूटा हुआ है। शेरू लोन एरिया में देखता है कोई मस्ती तो नहीं कर रहा। पर तभी अचानक उसके सामने से एक परछाई गुजरती है। शेरू फटाफट दौड़ते हुए कहीं पर जाने लगता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तभी एक भूत शेरू के घर में चला जाता है और थोड़ी ही देर में शेरू का टीवी लेकर भागने लगता है। शेरू दौड़ते हुए मेरा टीवी कह के चिल्लाता है पर भूत जंगल में तेजी से भाग रहा था। पर अचानक भूत का कपड़ा झाड़ियों में उलझ जाता है। शेरू देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो भूत नहीं लुमरू था। अब आप बताओ लुमरू को क्या सजा देना चाहिए?
ये बात तब की है जब शेरू नानी के घर गया था। शेरू शाम को अकेले गांव में टहलने निकला था। तभी बाजू में से एक औरत शेरू को इशारे से बुलाती है। शेरू मासूमियत से मुस्कुराते हुए जाने लगता है। औरत शेरू को 10 रुपया देकर 5 का हरा मिर्चा लाने को बोलती है और बचे हुए 5 रुपया खा लेना सुनकर शेरू खुश हो जाता है। शेरू खुश होकर झूमते गाते जाने लगता है और 5 रुपया का मिर्चा खरीदता है और 5 रुपया रख लेता है और ले जाकर मिर्चे की थैली उस औरत को दे देता है। तभी औरत बोलती है, घर में आओ, पकौड़े बनाती हूँ, खा के जाना। शेरू मान जाता है और पकोड़े खाने के लिए बैठ जाता है। औरत मिर्चे को खून रही होती है, पर तभी औरत के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देती है। शेरू को थोड़ा घबराहट होता है पर कुछ बोलता नहीं है। तभी वो औरत मिर्चे की पेस्ट को चेहरे पर लगाती है, जिसको देख शेरू समझ जाता है ये इंसान नहीं है और चिल्लाता है, पर बेचारे की लाश अगले दिन खेत में मिलती है। शेरू अपने किचन में रात के 2 बजे सूप बना रहा था और फाइनली सूप बना के ड्राइंग रूम में ले जाता है। फिर बाउल को टेबल पे रख के सूप चखता है, पर सूप में नमक डालना ही भूल गया था, इसलिए पूरा उगल देता है और फिर नमक लेने के लिए बाउल वहीं रख देता है और किचन की तरफ जाता है। पर वापस आने पर देखता है टेबल पर से बाउल गायब था। तभी शेरू को किसी के सूप पीने की आवाज सुनाई देती है। शेरू धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की उसका सूप पीते हुए दिखाई देती है। शेरू गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम? तभी अचानक लड़की बाउल नीचे गिरा देती है और देखते ही देखते एक लंबी गर्दन की भूतनी में बदल जाती है। शेरू जल्दी से पूरी जान लगाकर कमरे से भागता है और तेजी से घर के बाहर गांव की तरफ जाने लगता है। गांव का रास्ता एकदम सुनसान था, पर तभी अचानक वही भूतनी वहां पर आ जाती है। शेरू की डर के मारे चीख निकल जाती है। चुड़ैल अपने हाथों में से कई सारे नुकीले चाकू निकालती है। शेरू जल्दी से शॉवल की मदद से रोड पर ही गड्ढा बनाने लगता है और चुड़ैल चाकुओं को हवा में करके शेरू पर हमला करने जाती है, पर तभी डायरेक्टर कट बोल देता है और शूटिंग बंद हो जाती है। बीच रात 3 बजे शेरू नींद से चिल्लाते हुए जाग जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था जिसमें एक शैतान उसकी फैमिली को मार रहा था। पर शेरू को रियलाइज होता है कि वो सपना था, इसलिए शांति मिलती है। पर तभी अचानक डोर नॉक करने की आवाज आने से शेरू डर जाता है। तभी उसके पापा की आवाज आती है। क्या हुआ शेरू, तुम चिल्लाए क्यों? कुछ हुआ क्या? तब शेरू को शांति मिलती है कि पापा है। तो शेरू बोलता है, पापा मैंने बस बुरा सपना देखा, मैं ठीक हूँ। पापा बोलते हैं, अच्छा तो मैं पानी लाया हूँ तुम्हारे लिए, दरवाजा खोलो। शेरू बोलता है, ठीक है आता हूँ पापा। पर तभी अचानक वो चौंक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो तो 2 हफ्ते पहले ही कॉलेज हॉस्टल में रहने आ गया है। शेरू एक पिज्जा शॉप में नाइट ड्यूटी काम करता था। लेट नाइट होने की वजह से शेरू को नींद आ रही थी, पर तभी फोन बजने से शेरू जग जाता है। फोन पर कस्टमर 3 पिज्जा का ऑर्डर देता है। शेरू फटाफट 3 पिज्जा रेडी करके बाहर निकलता है, पर देखता है लेट नाइट की वजह से रास्ता पूरा सुनसान था। पर ऑर्डर ले लिए होने की वजह से शेरू मस्ती से भगाते हुए जाने लगता है। पर आगे जाने पर चारों तरफ सिर्फ खेत थे, इसलिए डरने लगा था। खेत के बीचों बीच एक घर के सामने शेरू स्कूटर पार्क करता है और घबराते घबराते घर की तरफ जाने लगता है और कोई है कहकर जोर से आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक शेरू बहुत डर जाता है क्योंकि घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर के ऊपर से आवाज आने की वजह से शेरू ऊपर देखता है, पर ऊपर से एक खाली सुनसान खिड़की थी।